नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात एग्जाम का यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस चैनल पर वो सारे टिप्स आपको मिलेंगे जो आपको एग्जाम क्रैक करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। ट्रस्ट मी ऑन दैट। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईएएस परीक्षा में आरक्षण मानदंड। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत में सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए आरक्षण प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। समाज के कमजोर वर्गों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों और परिस्थितियों को देखते हुए विशेषाधिकार दिए जाते हैं। भारतीय संविधान में एक प्रावधान है अनुच्छेद 16, जिसके अनुसार राज्य सरकार समाज के कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान कर सकती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए भारत सरकार उन्हें यूपीएससी और अन्य सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान करती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सरकार द्वारा बहुत सारी छूट दी गई हैं। मुख्य रूप से उन्हें आयु, प्रयासों की संख्या, शुल्क आदि में छूट मिलती है। इसके अलावा सरकार कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। अगले चरण की तैयारी में उनकी मदद करने के लिए परीक्षा के प्रत्येक चरण को साफ करने पर उन्हें एक निर्धारित राशि प्रदान की जाती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि यूपीएससी में जाति आधारित आरक्षण के लाभ उठाने की शर्तें क्या-क्या हैं। तो भारत की केंद्र सरकार ने आरक्षित श्रेणियों और जातियों की एक सूची जारी की है। एक उम्मीदवार को इस आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब उसके द्वारा उल्लेखित जाति को उक्त सूची में शामिल किया गया हो। केंद्र सरकार कभी भी जाति में परिवर्तन के आवेदन को स्वीकार नहीं करती है। यूपीएससी परीक्षा में आरक्षण का लाभ चाहने वाले उम्मीदवारों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वे कानून के अनुसार पात्र हों और उनके पास आवश्यक प्रमाण पत्र हों। यूपीएससी में विकलांगता आधारित आरक्षण का लाभ उठाने की भी कुछ शर्तें हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। तो विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के तहत शारीरिक रूप से अक्षम या अलग अलग विकलांग उम्मीदवार यूपीएससी आईएएस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी परीक्षा सभी भारतीयों के लिए खुली है और कुछ सीटें अलग अलग सक्षम उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। तो शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवारों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को केंद्र या राज्य सरकार द्वारा कमीशन मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता का प्रमाण पत्र पेश करना होगा। इस मेडिकल बोर्ड में कम से कम एक सदस्य होना चाहिए जो उल्लेखित विकलांगता के क्षेत्र में विशिष्ट हो। यूपीएससी द्वारा सेवाओं की सूची में दिए गई सेवाओं, शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवारों के पास विशेष सेवाओं के लिए विशिष्ट कार्यात्मक आवश्यकताएं करने की क्षमता होनी चाहिए। जिस तारीख को विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है वह यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के फॉर्म के आवेदन की अंतिम तिथि से पहले होना चाहिए। और आइए अब यूपीएससी 2021 में आरक्षण के लाभों को देखते हैं जो कमजोर वर्ग के छात्रों को मिलेंगे। सबसे पहला है आयु में छूट। उम्मीदवार जो SC/ST श्रेणी से संबंधित है उन्हें अपनी आयु में 5 वर्ष तक की छूट मिलती है। जहां सामान्य श्रेणी के छात्र 32 वर्ष की आयु तक परीक्षा में बैठने के पात्र हैं, वहीं SC/ST छात्र 37 वर्ष तक ये प्रयास कर सकते हैं। ओबीसी छात्रों के लिए छूट 3 साल की है, तो ओबीसी उम्मीदवार 35 की उम्र तक परीक्षा में उपस्थित हो सकते हैं। 3 साल ऐसे उम्मीदवारों के लिए भी छूट दी गई है जो रक्षा सेवाओं से है, और 5 साल तक के लिए अगर यूपीएससी के उम्मीदवार जम्मू कश्मीर में अधिवासित हैं। जन्म तिथि के प्रमाण के लिए HSC प्रमाण पत्र मान्य है। परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए HSC या SSC प्रमाण पत्र स्वीकार्य है। यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए अधिसूचना की तिथि के अनुसार आयु को दिए गए मानदंड में गिरना चाहिए। और अब हम बात करते हैं प्रयासों की संख्या। सामान्य उम्मीदवारों को अधिकतम 6 प्रयास मिलेंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए प्रयासों की संख्या पर कोई सीमा नहीं है, अर्थात SC/ST छात्रों के लिए असीमित प्रयास हैं। ओबीसी छात्र 9 प्रयास कर सकते हैं। PH यानी कि शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए भी असीमित प्रयास है। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो भी पसंद आया होगा और आप समझ गए होंगे कि आईएएस परीक्षा के लिए
आरक्षण के लिए क्या क्या मानदंड हैं, क्या क्या रूल्स हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप वो सारे वीडियोस देख सकें जिससे कि आप अपने कंपटीशन एग्जाम में सफलता हासिल कर सकें। तो मेरे साथ इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।